जी सर, पहले तो अपना नाम बताइएगा सर। तेजपाल सिंह। सर, ये जो कावड़ शिविर है कितने सालों से लगाते आ रहे हैं आप लोग? अनेक वर्ष हो गए। क्या संदेश देना चाहेंगे कावड़ियों को और जनता को? देखिए, बात यह है कि हनुमान सेवा भक्त समिति जो है, ये मरघट वाले बाबा, वहाँ से आशीर्वाद मिला और वहाँ से शुरू होते होते यहाँ तक आ गए और भगवान भोले शंकर की सेवा, भक्तों की सेवा बढ़ी है। ये लगभग 20-22 साल हो गए और तब से ये काम चल रहा है। मैं इस अवसर पर श्रीमान संजय गर्ग जी, जो इस पूरी मुहिम और योजना को चला करके ये काम कर रहे हैं, इनके साथ अपने आज जो हमारे बीच में बैठे हैं नवदुर्गा ज्योति धार्मिक मंडल के हमारे अध्यक्ष श्री गोपीचंद जी और हमारे कोषाध्यक्ष श्री प्रमोद ठाकुर जी, आदरणीय महेश्वरी जी, अनेक सब इनके लोग साथीगण, जो इस प्रकार की बहुत अच्छी व्यवस्था, जो भोजन प्रसाद के साथ साथ सबका मान सम्मान करना, यही एक भक्तों की सेवा का भाव होता है। भक्त तो सेवा का भाव ही देखता है और ये भगवान भोले शंकर ने ही सिखाया है कि जो मेरे भाव में आ गया वो सेवा में लग जाता है। ऐसे ही भगवान अपने हनुमान जी हैं और वो उन्हीं का स्वरूप है, वही हैं, वही भोले हैं और वही हनुमान जी हैं। तो इसलिए मैं तो इनकी ओर से सभी कांवड़ सेवा जो भक्त लोग हैं, जो कांवड़ लेकर आ रहे हैं, अपने कष्टों को झेलते हुए खुशी खुशी इतनी बड़ी बड़ी कांवड़ लेके आ रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, वंदन। और हनुमान सेवा समिति को भी, सभी सदस्यों को मैं भी उनको हार्दिक बधाई देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। मैं संजय गर्ग, प्रधान सेवक समस्त हनुमान भक्त सेवा समिति। पिछले लगभग 20 वर्षों से मरघट वाले बाबा की ये समिति यहाँ कैंप लगा रही है। इससे पहले हम लोग दुआई में हमने कैंप प्रारंभ किया था, लेकिन काफ़ी हमारे समिति के कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँच नहीं पाते थे। लगभग 15-16 सालों से हमने यहाँ अपने अफसरा बॉर्डर पर शीतल रोड लाइन पर इस कार्य को प्रारंभ किया। भगवान शिव के रुद्र मरघट वाले की कृपा से ये कैंप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। हम लोग सिर्फ ये बॉर्डर पर इसलिए आए, दिल्ली सरकार में हर चीज़ की हमारे को सुविधा मिलती है, तीर्थ विकास समिति बनी हुई है। यही निवेदन मैं बार बार उत्तर प्रदेश सरकार से करता हूँ, जो जनहित कार्यों में लगी हुई है, सनातन धर्म को बढ़ाने में लगी हुई है, कॉरिडोर बनाने में मोदी सरकार, योगी सरकार लगी हुई है। इसी तरह हमारी एक आवेदन है कि नीरज जी आए, राजनाथ जी के सुपुत्र जी आए, मेयर साहब आई, हमारे कि इसी तरह एक तीर्थ विकास समिति उत्तर प्रदेश में भी बने, ताकि जो भाव लोगों में दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है वो 4 गुना बढ़ जाए। सरकारी सहायता का मोल नहीं होता, एक सपोर्ट होती है, उन लोगों की मिलेगी। इस प्रदेश से गंगा बह रही है, दिल्ली में यमुना बह रही है, तो हम तो संगम कराने में लगे हुए हैं बॉर्डर पर। आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि अधिक से अधिक जो सरकार इतने जनहित कार्य में सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में लगी हुई है, एक उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास समिति का भी निर्माण किया जाए, जिससे कावड़ कैंप लगाने वालों को, तीर्थ यात्रा में जाने वालों को और ज़्यादा सुविधा मिले। हमारे मरघट वाले बाबा कैंप में हमने एक ही दे रखा है कि 24 घंटे कावड़ यात्रियों को भोजन की किस रूप में वो निकला है, उसकी परिस्थितियाँ कैसी है। आज जगह जगह भोजन है, सनातन धर्म की पताका पूरे विश्व में फैल रही है। हमने यहाँ कच्चे भोजन का प्रबंध किया है मरघट वाले पे, ताकि कावड़ यात्री को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। हम पूरी आलू की सब्जी वगैरह नहीं बनाते, कच्चा भोजन रखते। हमारा एक ही ध्येय है कि उसको घर की याद आए, उसको माँ की याद आए, जो 5 दिन से उसने भोजन नहीं किया, कि भाई मैं, और हमारे आराध्य का नाम, हमारा एक ही लक्ष्य है, विश्व के हर घर में मरघट वाले बाबा का नाम हो। समस्त हनुमान भक्त सेवा समिति का पूरा परिवार पूरे साल धार्मिक कार्यों में लगा रहता है। मैं शिवरात्रि एक ऐसा माध्यम है जो अनेकता में एकता है। यहाँ कोई अग्रवाल नहीं है, कोई पंडित नहीं है, कोई यादव नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है। मैं तो कहता हूँ यदि अगर ऐसे पर्व 365 दिन रहे तो कोई भी भारत को विश्व गुरु बनने से नहीं रोक सकता। एक शिवरात्रि का पर्व खत्म हो जाता है,
फिर मैं अग्रवाल बन जाता हूँ, मेरा पड़ोसी यादव बन जाता है, दूसरा ब्राह्मण बन जाता है। ये जाति वर्ण खत्म हो जाएगा। ये शिवरात्रि का ऐसा पर्व है, सारा जाति बंधन खत्म होके 200 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग धार्मिक आस्था के कारण विश्व में एक ऐसी शक्ति है भारत, जिसमें नेशनल हाईवे बंद हो जाता है। लोग अपने कार्य छोड़ के, हमारे छोटे भाई यहाँ दिन रात लगे हुए हैं। आपको लगता है घर में पानी का गिलास लेने में, श्रीमती जी पानी का गिलास दे दो, ये कर दो, यहाँ बर्तन धो रहे हैं, वो कर रहे हैं, सेवा का भाव, ये सिर्फ और सिर्फ सनातन में है।